तो खंडवा की जो पावन धरती है, इस पर जलती ये धुनी सिर्फ आग नहीं है बल्कि आस्था की अनंत लौ है। दादाजी धुनीवाले महाराज की इस तपोस्थली में विश्वास आज भी जीवंत है, जहां पर भभूत को लोग दुआ दवा दोनों कहते हैं यहाँ सवाल नहीं अनुभव मिलता है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर आने वाला हर श्रद्धालु खाली हाथ लौटता नहीं है, साथ ले जाता है शांति, सुकून, विश्वास और एक अदृश्य सी शक्ति का पूरा एहसास। मध्य प्रदेश के हृदय में बसा एक शहर है खंडवा। यहाँ एक ऐसी धुनी जलती है जो पिछले लगभग एक सदी से कभी बुझी नहीं है, कभी थमी नहीं है और जिसे लोग सिर्फ अग्नि नहीं बल्कि आस्था की जीवित धड़कन मानते हैं। ये स्थान है दादाजी धुनीवाले महाराज का समाधि स्थल, जहाँ श्रद्धा और विश्वास की लौ आज भी अनवरत जल रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से अपने गुरु के चरणों में शीश झुकाने यहाँ आते हैं। कहते हैं इस धुनी में पिछले 96 वर्षों से एक लौ लगातार प्रज्वलित है। ये केवल आग नहीं बल्कि एक परंपरा है, एक विश्वास है, एक आस्था है। श्रद्धालु इसे धुनी कहते हैं और इसकी राख को भभूत। मान्यता ये है कि ये भभूत केवल राख नहीं बल्कि दुआ भी है और दवा भी है। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के विश्वास के साथ इसका सेवन करते हैं और अपने मस्तक पर तिलक के रूप में धारण भी करते हैं। इस धुनी में ये आप देख सकते हैं, ये इसे धुनी कहा जाता है। लोग इसे प्रसाद के रूप में अपने मस्तक पर लगाते हैं, इसका आचमन करते हैं और यही दवा का भी काम करती है। यह धुनी दुआ का भी काम करती है। पूरे देश भर से श्रद्धालु आते हैं। दर्शन करने के बाद इस धुनी को प्रसाद के रूप में जरूर ग्रहण करना चाहते हैं। दादाजी धुनीवाले, जिनका मूल नाम केशवानंद है, जो कि एक अवधूत संत थे, वे नर्मदा परिक्रमा करते हुए जीवन बिताते थे और ध्यान में लीन रहा करते थे। उनके साथ हमेशा एक जलता हुआ अलाव रहता था, जिसे वो धुनी कहते थे। यही धुनी उनके साधना मार्ग का केंद्र थी। कहा जाता है कि सन 1930 में जब वो खंडवा पहुंचे तो यहीं उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया और यहीं से एक अनवरत आस्था की यात्रा शुरू हो गई थी। 1930 में केशवानंद जी महाराज ने यहाँ समाधि ली थी। उन्हें लोग दादाजी कहते थे और चूंकि वो हमेशा धुनी जलाए रखते थे, इसीलिए उसका नाम जो है, उनका नाम दादाजी धुनीवाले हो गया है। और उनकी समाधि के ठीक सामने आज भी ये धुनी जो है लगातार पिछले 96 वर्षों से प्रज्वलित होती आ रही है। दादाजी धुनीवाले के निधन के बाद उनके अनुयायियों ने यहीं पर उनकी समाधि बनाई और उसी समाधि के सामने प्रज्वलित हुई वो धुनी जो आज तक जल रही है। इस धुनी में सूखे नारियल भेंट किए जाते हैं और इसके साथ ही हवन सामग्री, मिठाई, फल और मेवे भी अर्पण किए जाते हैं। पुराने लोग बताते हैं कि दादाजी अपने पास कुछ नहीं रखते थे। श्रद्धालुओं की ओर से जो कुछ भी उन्हें भेंट स्वरूप मिलता था, थोड़ा बहुत सेवन करके बाकी सब कुछ इस धुनी को समर्पित वो कर दिया करते थे, फिर चाहे वो कितनी ही अनमोल वस्तु क्यों ना हो। केशवानंद जी महाराज जो है हमेशा अपने साथ एक अग्नि प्रज्वलित रखते थे, जिसे धुनी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यही धुनी जो है उनकी शक्ति थी और इसी की वो आराधना करते थे। तभी से 1930 से ये धुनी लगातार यहाँ जलती आ रही है। लगभग 96 साल हो गए हैं। सूखे मेवे, नारियल, प्रसाद, जो कुछ भी हो, भक्त और श्रद्धालु जो कुछ भी लेकर आते हैं। इवन लोग तो ये कहते हैं कि हीरे जवाहरात भी जो है इसमें दादाजी स्वाहा कर देते थे। इसी परिसर में उनके परम भक्त हरिहर नंद हैं, जिन्हें छोटे दादाजी महाराज कहा जाता है। उनकी भी समाधि यहीं पर मौजूद है। 1942 में छोटे दादाजी ने यहाँ समाधि ले ली थी। दो समाधियों के बीच ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं है बल्कि श्रद्धा का एक पूरा ब्रह्मांड बन चुका है।
इस मंदिर में ना तो कोई पंडा पुजारी व्यवस्था है, श्रद्धालु स्वयं चादर चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं और प्रसाद पाकर निकल जाते हैं। समाधि के सामने जलने वाली धूनी में ही सब कुछ स्वाह किया जाता है। इस मंदिर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, यानी पूरे देश में खंडवा का ये एकमात्र मंदिर ऐसा स्थान है जो 24 घंटे खुला रहता है। दरबार में 4 बार आरती होती है, सुबह 5 बजे, शाम 5 बजे, रात 8 बजे और दोपहर के समय। इसके साथ ही दादाजी की समाधि की चादरें भी दिन में 2 बार बदली जाती हैं। मंदिर में एक और अनोखी परंपरा ये है कि यहाँ चूल्हे की आग कभी बुझने नहीं दी जाती। इसी चूल्हे पर भक्तों के लिए शाम का भोग भी तैयार होता है। हर साल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ एक विशाल मेला लगता है। देश भर से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कुछ पैदल तो कुछ भजन गाते हुए तो कुछ भजलो दादाजी का नाम का जय घोष करते हुए पहुँचते हैं। अवधूत संत दादाजी नर्मदा के अनन्य भक्त माने जाते हैं। वो हमेशा लगभग नग्नावस्था में ही रहते थे। धूनी के सामने ध्यान करना और सब कुछ धूनी में अर्पण करना उनकी नित्य क्रिया का हिस्सा था। 2 दिन तक चलने वाले इस गुरु पूर्णिमा पर्व के दौरान खंडवा शहर और उसे जोड़ने वाले सभी रास्तों पर हजारों की संख्या में निशुल्क भंडारे खोल दिए जाते हैं। चाय, भोजन, मिठाई और प्रसाद 24 घंटे बांटा जाता है। टिक्कड़ और चटनी प्रमुख प्रसाद लोगों को दिया जाता है। आस्था है सभी लोगों की, हिंदुओं की आस्था है ज्यादातर। हाँ, तो लोग दूर दूर से आते हैं, लोग दादाजी को मानते हैं। लोगों की बहुत आस्था है, आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर घूमने। धूनी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और जो भी मनोकामना मांगते दूर दूर से भक्त आते पूर्ण होती है। ये केवल मेला नहीं है बल्कि ये एक आध्यात्मिक समागम है। इस मंदिर में दादाजी धूनी वाले के शिष्य की ओर से बनाए हुए कुछ सख्त नियम भी हैं, जिनका पालन बड़ी सख्ती से होता है। यहाँ चमड़े की वस्तुएं प्रतिबंधित हैं। खास बात यह है कि धूनी की राख को श्रद्धालु भभूत मानते हैं। लोग इसे अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाते हैं और अपने साथ भी रखते हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि ये भभूत केवल एक प्रतीक नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति का माध्यम है। यहाँ विज्ञान से ज्यादा मजबूत है विश्वास। इस धूनी को लेकर कई प्रश्न उठते हैं। ये कैसे लगातार जलती रहती है? क्या ये केवल परंपरा है या फिर कुछ और? लेकिन यहाँ आने वाले भक्त कहते हैं कि ये सवाल नहीं है, अनुभव का विषय है। यहाँ हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ पाता है, शांति, विश्वास या एक अदृश्य शक्ति। खंडवा की यह धूनी केवल अग्नि नहीं है, ये आस्था की वो लौ है जो कि पीढ़ियों से जल रही है। धूनी वाले दादाजी धूनी के नाम से प्रसिद्ध हैं। जहाँ जहाँ दादाजी महाराज जहाँ साईं खेड़ा से लेकर जहाँ भी रहे तो धूनी उनके साथ में अग्नि हमेशा प्रज्वलित रही। धूनी जो है साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है। सभी लोग दादाजी को शिव का स्वरूप मानते हैं और धूनी को जगदम्बा का स्वरूप मानते हैं। यहाँ पर बहुत शांति मिलती है मन को और जो भी मन्नत होती है वो पूरी हो जाती है। दिसंबर 1930 से निरंतर प्रज्वलित है। कोई भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, कोरोना हो, कैसा भी संकट हो, कर्फ्यू हो, ये धूनी निरंतर प्रज्वलित रही है। ये धूनी में आप अपने घर से लाकर हवन सामग्री से हवन कर सकते हैं। यहाँ नारियल से सभी चीज़ों से हवन होता है। यहाँ श्रद्धालु देश से ही नहीं विदेश से भी धूनी अपने घर मंगवाते हैं। खंडवा के प्रसिद्ध संत धूनी वाले दादाजी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, जिनके चमत्कार आज भी भक्तों के बीच गहरी आस्था का विषय है। वे चने को सोना चांदी में बदलने, भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने और समाधि लेने के बाद भी भक्तों को दर्शन देने के लिए जाने जाते हैं। यही भक्तों को दादाजी से जोड़े रखता है। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ लेकर लौटता है, कुछ विश्वास, कुछ शांति और कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।